आज ईद का पहला दिन है और बड़ा एक एक्साइटेड मूड हुआ होता है क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह सबके घरों में कुर्बानियाँ चल रही होती हैं, सबके घरों में काम चल रहे होते हैं, ख़वातीन भी मसरूफ़ होती हैं, मर्द हजरात भी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उस दौरान भी आप लोग वक्त निकालते हैं हमारे लिए, उसके लिए बेहद शुक्रिया। जनाब आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज हम बात कर रहे थे ईद खुशामदीद का जो हमारा ये टेली प्ले है, इसके हवाले से हमारी कास्ट थोड़ी सी चेंज हुई है। अब इस कास्ट में मजीद जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं आपके सामने पेश करूंगी। असलम मुगल साहब तो हमारे साथ रहेंगे क्योंकि जो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि उनका भी इसमें एक कैरेक्टर है राइटर के अलावा जो शेख साहब बने हैं। शेख साहब के कुछ और बहुत अच्छे से दोस्त हैं जिन्हें मैं वेलकम करना चाहूंगी और वो सारे पुलिस अफसरान हैं। अब उनका किस तरह का कैरेक्टर है, क्या सोचकर इन्होंने इन कैरेक्टर्स को इस प्ले में डाला था, वो हम आज उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद खालिक राना साहब जो SHO बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ईद मुबारक। खैर मुबारक। ओके जी, इसी के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं वो सिपाही बने हैं नईम टोटा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हवलदार का उन्होंने कैरेक्टर किया है इस प्ले में, तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। कैसे हैं आप? बस आपको देख के ईद होगी। क्या बात है, आपने तो मेरा दिन बना दिया। ईद का पहला दिन और इतना अच्छा, वाह वाह क्या बात है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और इन सब से बात करने से पहले मैं चाहती हूँ असलम साहब अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा इनका भी हम एक क्लिप दिखा दें लोगों को। बिल्कुल जरूर। ठीक है ना, तो हमारे नाजरीन को हम दिखाते हैं कि इनका जो एक छोटा सा नजराना पेश करते हैं आपके सामने। पूरा प्ले तो जब आएगा तब आपने देखना है। एक छोटी सी क्लिप आपके सामने आती है। कोरोना वो भी हमारे इलाके में? शेख साहब कंफर्म करें ये किसी और इलाके की खबर ना हो। शेख साहब आप बता सकते हैं कि कोरोना का मरीज किस गली में है? भाई हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान से दूसरी तरफ गली नंबर 10 में। ओए अनवर सर ओए कंफर्म करें ये कहीं इलाका हमारे थाने में तो नहीं आता? सर अभी बता देता हूँ जी। टोटे जी सर। नक्शा फेंकना। और ये तूने मुझे रूस का नक्शा पकड़ा दिया है। सर जी एनएट पहने आपको नजर आएगा। ओ हाँ तो ये हमारी समझदार और अक्लमंद पुलिस थी। तो असलम साहब आपने इस कैरेक्टर इन 3 कैरेक्टर्स को लिखने से पहले आपने क्या जहन में लेकर आए थे? असल में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोविड के दौर है तो इसमें बहुत सी चीज़ें पुलिस से भी रिलेटेड हैं। तो जिस घर में ये कोविड का यानी कोरोना का मरीज़ पाया जाता है वहाँ वही शेख साहब जो है ना वो जाकर पुलिस वालों को बता देते हैं कि उस घर को आप सील करें, वहाँ पे कोरोना के मरीज़ हैं। और शेख साहब को कैसे पता चलता था? शेख साहब किराया मांगने जाते हैं तो वो आगे से किराया नहीं देते, कहते मुझे कोरोना है, वो भाग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। ओके। वो जाकर पुलिस वालों को बता देते हैं, वो फिर घर में आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं सारा कुछ। तो चूंकि जो आजकल कोरोना है ना जिसमें पुलिस का भी बड़ा एक किरदार है, बिल्कुल जैसे कि पुलिस को SOPs का जो है ना वो ख्याल रखाना लोगों से, तो इसलिए पुलिस का करैक्टर जो है वो बड़ा ज़रूरी था। वो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में किया है इसको, बड़े एक मज़ाहिया और तंज़िया अंदाज में इनके एक्शन और साथ साथ जुमले भी जो इन्होंने बोले हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है सही साहब और खलीक साहब हैं, नईम टोटा साहब हैं। तो ये पुलिस का जो हमारा ट्रैक था ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें लोगों को बहुत अच्छी तरह ये इंशाल्लाह महसूस होंगे इससे। बिल्कुल, वो तो हमें थोड़ी छोटी छोटी जो इस वक्त हम झलकियां देख रहे हैं बड़े बेचैन हो रहे हैं कि कब हम इस पूरे प्ले को देखेंगे, लेकिन बहुत कम टाइम रह गया है। कोई बात नहीं है, आप इस ट्रांसमिशन के दौरान ही दोपहर के 1 बजे हम ATV के ऊपर इस को देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ईद के 3 दिन हम इसे इंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। वापस आती हूँ खलीक साहब की तरफ, ये जो SHO का किरदार था ये किस तरह से पाया आपने? जी पहले तो ATV का शुक्रिया, प्रोड्यूसर का शुक्रिया और मेरे राइटर का शुक्रिया, सारी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने SHO को बर्दाश्त किया। SHO का करैक्टर जो है ना वो मुझे, क्योंकि ये कोरोना के दिन चल रहे हैं
उसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने जो जितनी टीम जो राइटर ने लिखा हुआ था, मवेशी मंडी में जाना है, घरों में जाना है, हर जगह पे जाके कोरोना का जो है ना मरीज उसको पकड़ना है, तला देनी है। और दूसरा जो मेरे साथ टीम थी, जो हवालदार थे, जो सिपाही थे, उन्होंने बड़ा अच्छा करैक्टर किया। तो मैं तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सीनियर के साथ काम किया, सईद अनवर साहब के साथ मैंने काम किया और उसके साथ मुझे गाइड भी किया उन्होंने काफी। हाँ। तो मैंने जो एसएचओ का बनता है वो मैंने करैक्टर बिल्कुल। अच्छा, इसी बात से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। एसएचओ एक बड़ा ओहदा होता है, ठीक है। आपके सीनियर जो थे वो आपके हवलदार थे। जी। तो कितना मजा आया, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, कितनी चीजें इन्होंने आपको सिखाई? ज्यादा यकीन करें, कोई ऐसी होता था कई दफा कि मैं नहीं अच्छा जहां परफॉर्म करता था, मुझे कहते थे नहीं खलीक राणा आपने यूं नहीं यूं करना है। अच्छा। तो मैं सईद अनवर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा उन्होंने मेरा करैक्टर अच्छा निभा दिया मेरे साथ। क्या बात है, क्या बात है। कैसे एसएचओ थे ये मेरे एसएचओ थे। मेरी तो वैसे तो हमारा जूनियर दोस्त है, छोटा भाई है, लेकिन वहाँ इनकी इज्जत इसलिए बनती थी कि ये मेरे अफसर थे, तो मैं करता भी रहा जितनी मुमकिन थी उतनी इज्जत की इनकी। बड़ा दिल से किए या सिर्फ दिखावे के लिए किए? क्या हाँ मेरा जूनियर है? नहीं, ड्रामा दिखावा ही होता है। ड्रामा दिखावा ही कर रहा था, लेकिन खलीक राणा अच्छा एक्टर है और माशाल्लाह इसने निभाया। और वाकई सीनियर का यही काम है कि जहाँ पे वो आपको लगे ना जब ये अच्छा करेंगे तो फिर हम अच्छा करेंगे, ठीक है ना। जब कहीं होता था तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो राणा साहब, वो भी हमारी बात मान लेते थे, वो दोबारा रीटेक हमारी वो कबूल कर लेते थे, तो फिर मैनेज कर लेते थे। अच्छा, आपको आपका कैरेक्टर करते हुए कितना मजा आया? नहीं, मैंने तो इतना पुलिस किया है कि मुझे रग में बस गई अब तो। मुझे तो डर है कि यहाँ से फूल निकलने ना शुरू हो गए मेरे। बाकी हमें तो ये खतरा हो गया कहीं ये तनख्वाह लेने चला जाए। एक जुमला जो है, सॉरी, एक जुमला इसमें बड़ा वो ये कहते हैं इसको कि भाई एसओपीज का ख्याल रखना है कोविड के हवाले से। तो ये सिपाही कहता है जी डर जाता क्या जी एसपी साहब आ रहे हैं, कहता है एसपी नहीं भाई एसओपी। हाँ, तो फिर वो मैंने वो मुगल साहब की इजाजत थी ना कि हम आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं पास से भी ना। वो कहता है एसओपीज, तो हम मैंने कहा हाँ 5-7 एसपी आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, एसओपीज नहीं, कोरोना का मकसद एसओपीज का मतलब है कि कोरोना के हिफाजती इकदाम करने हैं। बड़े फिरे हैं ऐसे भी, लेकिन इकदाम नहीं हुए। असल में पता क्या, ये 100% राइटर साहब ने ठीक लिखा है कि कोरोना के दिन थे, लोग जो है ना, लोगों के पास किराया भी नहीं होता था, प्रॉब्लम बड़े परेशान थे। तो यही कोई बहाना लगता जी मुझे कोरोना हो गया, कोई कहीं जाना है तो कहना कि कोई हमारे घर ना आए, तो कहते हैं ये हमें कोरोना हो गया, लोग डरते नहीं आते थे। अच्छा, तो फेज पोज ही चलती जा रही थी। और ऐसे मौके पे पुलिस वालों की भी तो बड़ी सख्त ड्यूटी होती है कि आपने अगर कोरोना चले पेशेंट है उसकी तरफ आपने पुलिस वाले को भेज दिया है या हवलदार गया है या सिपाही गया है, उस बेचारी की कितनी बड़ी मुसीबत है कि वो भी तो उनके सामने फेस टू फेस। कोरोना वाले के घर में एक दिन गया था, वो मुझे कहता है यार कोरोना है, मैं क्या अच्छा इधर भेज उसे। वो मेरे पास आया, मैंने कहा जा यार इसकी जान छोड़ दे, मैं खुद कोरोना हूँ। कहता जी आप बाप माई बाप है जी, चाहे जी आप। वो भाग गया उधर से। ये रह गए बस 2-3 बंदे, ये 2-3 रह गए। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में अच्छा ख्याल है इनके लिए। इनके बारे में कि कोरोना इनको देख के मास्क पहन लेते हैं। ये अच्छी बात। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपने ऐसा लग रहा है कि पहले कैरेक्टर सारे चूज कर लिए और उसके बाद फिर आपने इन पे लिखा है। नहीं, मेरे ज़हन में वैसे तो ये जब भी पुलिस का मैं लिखता हूँ ना 2-3 बंदे फौरन आ जाते हैं। एक तो ये सईद अनवर है जो हमारा पुराना आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट है। और कॉमेडी के हवाले से ये होता है कि जब आप कॉमेडी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसमें एक टाइमिंग बहुत अकाउंट करती है कि जो कि एक्शन और रिएक्शन का भाव से ताल्लुक सही होता बात है, या उसका रिस्पांस जो है ना वो बड़ा फ़ौरन आना चाहिए। तो उस हवाले से सईद अनवर में ये अच्छी खासी क्वालिटी है। और राना साहब भी माशाल्लाह पुराना हमारे साथ बहुत पहले थिएटर भी किया इन्होंने, ये भी मतलब बहुत अच्छे कॉमेडी, क्योंकि ये देखने में भी एक उनका एक ख़ास हवलदार टाइप वो लगते हैं। आपको पुलिस वाले लगते हैं शक्ल से? लगते हैं, मुझे लगता है ये किसी लगते। ये असल में ना कॉमेडी की बात करें ना, अच्छा, तो अगर ये खुद कॉमेडी ना करें ना, इनकी वजह से हम बहुत कॉमेडी कर लेते हैं। जाहिर है जुमले निकल आते हैं ना बीच में से मेरे फिगर्स पे ना, काफी जुमले निकल आते हैं इनके भी। मसलन कोई भी बात हो सकती है, कोई ऐसी सी बात भी निकल आती है कि यार मसला इतना ही है कि हम इनके इतना कर लेना तो लोग हंस पड़ते हैं। तो ये सलाहियत कब से मौजूद है आपके अंदर? ये बस
नहीं, ये तो सारा अल्लाह ताला का कमाल है ना। अल्लाह का कमाल है जी। तराशा बाकी कैसे आपने इस बार इस अपनी सलाहियत को? बस ये मेरे उस्ताद जी थे सैयद मुख्तार नकवी साहब, सही। उनके जरिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और उसकी वजह से फिर मुझे शौक था कि कॉमेडी करूँ। वो तो एज ए विलन करते थे लेकिन मुझे शौक था कि मैं कॉमेडी। अच्छा, वैसे मैं समझती हूँ कि कॉमेडी करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आप विलन बन सकते हैं, आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल बड़ा काम है। मुश्किल। और उससे ज़्यादा मुश्किल ये होता है, सबसे उसमें ज़्यादा मुश्किल ये होता है जब आप पे लेबल लग जाए कि आप कॉमेडियन हैं। हाँ, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर हम कहीं भी शो भी करते हैं, कहीं लाइव शोज करते हैं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, वन मैन शो कंपेयरिंग करता हूँ, हमें हर रोज नई ऑडियंस मिलती है। हाँ। जब हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये है कि हमने ये देखना होता है कि हमें कह के भेजा जाता है पीछे से कि अब आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं सईद अनवर। हाँ। वो जब ऑडियंस बैठी है उनको पता है कि हमारी भी जिम्मेदारी, और नहीं हंसाएंगे तो तब भी मसला, हंसाएंगे तो चलो फिर पेमेंट मिल जाती है। सही बात है, पेट के लिए तो बंदा सब करता है। मंगवाओ चाह फिर बिस्कुट मंगवाते हैं, आप बेफिक्र रहे हैं। अभी ਤੁਹਾਨੂੰ पता भूख बड़ी लगी होती है हर वक्त फिर के भूखी होते हैं। नहीं, अभी आप पूरे इंतजाम है हमारे अच्छा? पास, आप बेफिक्र रहे हैं। आप ऐसा क्या समझ रहे हैं? आप एटीवी आए? एटीवी में आए हैं। एटीवी में तो माशाल्लाह आपने खाना भी खाया, चाय पिया, मजीद ये बड़ा अच्छा। पुलिस वाला बनने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जैसे खुद भी शक में पकड़े हुए हैं। ये वो पुलिस है ना जिनको लोग कहते हैं वो पुलिस आई है, भाग पड़ता है। अच्छा चले हम ड्रामे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ईद के हवाले से भी बात करते हैं। मैं सबसे जो भी मेरे मेहमान आ रहे हैं मैं उनसे जरूर पूछती हूँ कि जो उनका वो वाला टाइम गुजरा है बचपन वाला, और जिसके अंदर आप बड़ा एक एक्साइटेड होते हैं कि ईद आने वाली है, हर किस्म की तैयारियां चल रही होती हैं, और खास तौर पे कुर्बानी के दिनों में तो जो लड़के होते हैं वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि जी मवेशी मंडी जाना है और हमने जानवर को पसंद करना है। आप क्या सही साहब, कैसा होता है ये? अब असल में जब ये जो आज की ईद है, जो आज हम ईद के दिन बैठे हुए यहाँ पे, इस ईद पे स्पेशली हर चीज इतनी महंगी होगी वो कोरोना की वजह से, मतलब मैं समझ, लेकिन मैं आज के दौर की बात नहीं कर रही, मैं आपके उस दौर की बात कर रही हूँ जब आप बचपन में थे। वो दौर तो इतना पुराना है कि मुझे भी भूल गया। दौर हुआ करता था। अच्छा तू अब्बे को तफे खाने तो 5 रुपए ले आने से। बस बात तो यही है कि ईद तो तभी थी। वो कहते हैं अपना अब्बा कहते सन बड़े राजी रहते सन, अब्बा को आना पै गया तब मुश्किल हो गया जरा। अब अब्बा कहलवाते हैं ना तो डेफिनेटली फर्क तो आता है। तब ईद लेते थे, अब ईद देते हैं। ये सबसे एक गम भरा चीज है। लेकिन लाइफ है ना, उसमें भी मजा था, वो लेने का मजा था, अब देने का मजा है। मवेशी मंडी जाते थे? नहीं, हम जितना पुराने हम थे ना, उस मोहल्ले में कोई कुर्बानी होती थी, कोई कुर्बानी होती थी। आइना तो नाल दी चुड़ैला मार गई है एक बची है। आपका भी वही किस्सा है? एक चुड़ैला बची है। आपका भी वही दौर है? हाँ जी वही दौर है जी। ये तो दौर बहुत है। अभी तो मतलब आपने तो वो एंजॉयमेंट किया ही नहीं, अभी तो दुनिया में बकरे भी नहीं याद हुए थे जब से ये है जी। देखिए जी, बड़ा अच्छा लगता था बचपन में अब्बा जी के साथ जाना, बैल लेना, बकरा लेना, उसके साथ फिर उसके साथ वो उसको चालने डालनी, उसकी वो उसको सजाना, हाँ जी, बड़ा मेहंदी लगानी, ईद मुबारक को करके। फिर अब तो बड़ा अच्छा लगता। बच्चे जो है ना, क्या मकूला बड़ा अच्छा है कि मजा तो अब्बे दे खर्चे ते आंदा ही, मुंह ते गुजारा हो रहा। दूसरा मेरा एक बड़ा अच्छा मैं कहना कि जिन्ने लोग वेख रहे ने उन्होंने रिक्वेस्ट है कि जितने हमसाए महल्लेदार रिश्तेदार उन्होंने ईद ये दस के नहीं देनी, उन्होंने जिन्होंने को गोश्त नहीं दोस्तों को उन्होंने गोश्त दे के आना, और जिन्होंने दोस्तों थोड़ा ज़हन दे विच कुर्बानी नहीं दी उन्होंने कोशिश करना कि तुसी गोश्त दे के बुलाई करो और अच्छे ईद मिलो सारे दोस्तों। लेकिन मास्क पा के और दूसरा इस तरीके ने अपने दोस्तों ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ कि दोस्त ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ। शुगर कोटेड वे में अकलमंद बात है, इशारा ही काफी है। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा कि लेकिन ये तो एक तरह से आपका मैसेज ही हो गया, बहुत एक अच्छा सा मैसेज जो मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। आप तक भी पहुंच गया ना? मेरे तक भी पहुंच गया। मैं जब घर जाऊंगी तो अमल करूंगी। मैसेज ही पहुंचेगा, गोश्त नहीं पहुंचेगा। चलो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मोगल साहब ऐसे भी लोग हैं ने ऑनेस्ट ऐसे ने कि वो अंदर चार द्वार च बाहर ही नहीं निकलते, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
कंसर्नी गोश्त जरूर भाई, देखें। ये क्या गोश्त बात है, अच्छी- ये बिल्कुल। अच्छी- कुर्बानी तो इसी चीज का नाम है कि आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तरफ सबसे पहले ज्यादा उनका हक बनता है, आप उन्हें जरूर देखें। सही साहब, आखिर में मैं जरूर चाहूंगी कि आप भी कोई अच्छा सा मैसेज दें ईद के मौके पे। जाहिर है वो वक्त तो आपने इतना एंजॉय नहीं किया क्योंकि उस जमाने में इतना वो सिलसिला सही, नहीं था, लेकिन अब जो आप वक्त देख रहे हैं उसमें अगर आप मैसेज कोई देना चाहते तो क्या बस होगा? यही है, वो राना साहब वाली बात है कि बहुत लोग मतलब खुददार होते हैं, बहुत लोग गैरतमंद होते हैं जो ऐसे नहीं कर सकते, जो बोल नहीं जो सकते। और ये ईद बेरद में अपना अपना कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ जो ये जो कुर्बानी की ईद होती है ना, ये बेसिकली इसीलिए जिस ने गोश्त नहीं खाया या जो नहीं खा सकता, जो अफोर्ड नहीं करता, ये शायद उन्हीं के लिए अल्लाह पाक ने रखा है कि सबको उन लोगों को चला जाए जो नहीं अफोर्ड करते थे, सही तो बात उन है। तक पहुंचाना चाहिए ये। बिल्कुल। आप दो क्या चार कहेंगे? महीने तक कुछ लोग कई लोगों के घर में गोश्त नहीं बनता, मुर्गी तो दूर की बात है ना, गोश्त भी नहीं पका सकते तो दाल सब्जियों पे ही गुजारा करते हैं। तो उस वजह से फिर बंदा सोच ले यार कि इनके घर में ही है, ये आखिरकार चलो तंग आकर पालक पर छुरी फेर देते हैं। हाँ है जी। पालक पे लिहाजा पड़ोसियों का ख्याल रखें, सबसे बड़ी पड़ोसियों का बात ख्याल है, और करें सबसे हुए। ज्यादा पड़ोसियों का ख्याल रखना बिल्कुल, चाहिए। वो बिल्कुल आपकी सेहत को देख हाँ के जी। लग रहा है कि ख्याल रखना चाहिए आप इनका। भी अगर ख्याल आप रखिएगा। आप खुद देखें कि पूरे मोहल्ले ने गोश्त खिलाया, जरा फर्क पड़ा इसमें जरा देखो। फर्क नहीं नहीं, पड़ा। आप फिर गोश्त ना लें, आप ड्रिप लगवाएं। वो गोश्त दे के तो ड्रिप लगवाऊंगा गोश्त भाई। की ड्रिप लगा दें इनको। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। सही साहब, बेहद आपका भी शुक्रिया शुक्रिया आपका, जी। आपका शुक्रिया। असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। खलीक साहब आपका शुक्रिया। और इसी तरीके से आप लोगों को हंसाते रहें, हमारा दिल रिझाते रहें, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन आ जाती हैं। हम जिंदगी भर ये उल्टी सीधी चीजों की भागदौड़ में लगे रहते हैं और अच्छे वक्त को खो देते हैं, लेकिन इन जैसे शख्सियात की वजह से हम थोड़ा बहुत अगर मुस्कुरा लेते हैं तो ये इनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये इनकी मेहरबानी है। तो जनाब, आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर। ईद मुबारक। और हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ।